Welcome to the inspiring journey of Sanjay Bhattacharya, a master of realism and a celebrated Indian artist. Born in 1958 in Calcutta, Sanjay was the youngest of 4 children. His passion for art led him to the Government College of Arts and Crafts, where he graduated with a diploma in fine arts in 1982. After graduation, Sanjay started his career as an illustrator in an ad agency. However, his true calling was painting, and he soon left to pursue his passion full-time. In 1988, Sanjay held his first solo exhibition at Thumamal Gallery, which was a resounding success. His realistic style and attention to detail captivated art lovers. Over the years, Sanjay's works have been showcased in prestigious galleries worldwide. His portraits, urban scenes, and rural landscapes are known for their dramatic light and shadow. Sanjay's journey is a testament to his dedication and love for art. His works continue to inspire and evoke deep emotions. We, on behalf of Kala Adyatem, wishing him a very happy birthday. Thanks for inspiring us by your paintings, photography, poems, and songs. Let's listen some words of art and philosophy of life in his own words. सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संजय भट्टाचार्य। मैं एक प्रोफेशनल पेंटर हूँ। 1982 में मैं कलकत्ता की गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से पास किया। उसके बाद मैं दिल्ली चला आया हूँ। शुरुआत में 5 साल मैं पेंटिंग नहीं कर पाया। मैं कमर्शियल काम करते थे क्योंकि पैसा वैसा नहीं था मेरे पास। उसके बाद 87 ऑनवर्ड्स अगेन आई स्टार्टेड डूइंग पेंटिंग्स और इस जरिए बहुत एग्जीबिशंस भी किया है मैंने। इंडिया में किया है, अब्रॉड में भी किए हैं और बहुत सालों तक मैं रियलिस्टिक पेंटिंग ही कर रहा था। डिफरेंट सीरीज़ किया मैंने, लेकिन पिछले 2 साल से मैं एक जियोमेट्रिक एब्स्ट्रैक्शंस में कुछ काम कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल वर्क। उसका एक एग्जीबिशन दिल्ली में हो चुका है और एक दूसरा मुंबई में भी हो चुका है। तो अभी आगे देखते हैं क्या करते हैं। थैंक यू। एक ज़माना था जब मैं कई साधुओं से इंटरेक्ट करता था, मुझे अच्छा लगता। लेकिन ये अच्छी बातें जिंदगी के ऊपर बड़ी बात, ये वो भगवान शगवान सब होने के बाद मैं जान के कुछ पैसे उनको ऑफर करते थे और हर कोई साधु वो पैसे लेते थे। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने रिफ्यूज किया। तो एक बार ऋषिकेश गया था, गाड़ी से उतरते ही मैंने देखा, मतलब फैमिली थोड़ा इधर उधर देखने लग गए और मैं देखा एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ है। तो जाके बोला कि एक बीड़ी होगा। तो साधु ने एक बीड़ी दी है मेरे को। तो बीड़ी लेके मैं साधु के साथ बैठ गया। फिर बातचीत होता रहा। तो वो साधु एक पॉलीथीन शीट ऐसे जमीन पे लगा के उसके ऊपर बैठा हुआ था। तो मैंने बोला मेरे पास भी ऐसा एक पॉलीथीन शीट हुआ करता था कभी, ये अब है नहीं। अभी वो मैं आउटडोर्स वाटर कलर वगैरह करता नहीं और वो पॉलीथीन शीट भी कहाँ गायब हो गया। तो उसने बोला जो भगवान ने जो चाहा वही हुआ है, ये अच्छा ही हुआ है आपके साथ। तो फिर बातों में मैंने बोला कि हाँ, जिस हिसाब से देखना चाहता हूँ उस हिसाब से देख नहीं पाते। तो साधु ने बोला देखो जी, आप गाड़ी में आए हो, यहाँ नज़ारा ले रहे हो इधर उधर, थोड़ी देर बाद आप गाड़ी में बैठ के चले जाओगे और मेरे साथ क्या होगा? मैं जो यहाँ बैठा हूँ ये मुझे पता ही नहीं मैं कब उठूंगा यहाँ से। ये तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब मैं चलता हूँ मैं नंगे पैर चलता हूँ धरती के ऊपर। तो जो कनेक्शन मेरे साथ धरती माता का बना हुआ है वो तो आपके साथ हो नहीं सकता। तो ये आप दुखी मत हो, जितना आपको मिल रहा है उसका ही आनंद लो। और फिर मेरी बीबी आ गई, दूर से देखे कि साधु के साथ बैठा हुआ है। तो आके बोला क्या हो रहा है? मैंने बोला ऐसे ही नहीं, बीड़ी पी रहा हूँ थोड़ा इधर बैठ के। तो फिर वो बोली साधु को मेरे हाथ देख दो, ऐसे हाथ आगे करके। तो साधु ने बोला जो माँ आप
मुझे हाथ मत दिखाओ और किसी को भी मत दिखाओ, क्योंकि मैं 8 साल की उम्र में घर छोड़ा। मेरे सतीली माँ थे और उनके बहुत टॉर्चर करते थे। घर छोड़ दिया मैंने और उसके बाद बहुत छोटा छोटा काम किया। चाय की दुकान में गिलास धोए, ऐसे छोटे छोटे सब काम करते थे। और उस दौरान मैं कई लोगों को हाथ दिखाया कि मेरा भविष्य क्या होगा। तो कई लोग मुझे कई कुछ बोला है, लेकिन ये जो पेड़ के नीचे मैं बैठा हुआ हूं ये किसी ने नहीं बताया कि तू एक दिन पेड़ के नीचे बैठा रहेगा। तो मेरी बीवी गई उसको पैसे देने, बोले पैसा मत दो, पैसा लेके क्या करूं, क्योंकि कपड़े मुझे मिल जाता है, कोई ना कोई दे देता है। खाना भी मंदिर में खड़ा हो जाता हूँ, खाना भी मिल जाता है। और चलता हूँ मैं पैदल, पैसा क्या करूँ माता जी, पैसे जरूरत नहीं मुझे। तो मैं जिंदगी में 2 इंसान को देखा है जो पैसा रिफ्यूज किया, एक ये साधु और दूसरा मैं जाता था कॉर्बेट से आगे एक होम स्टे हुआ करता था। तो वहां पे जो लेडी थी, हम आंटी आंटी बोलते थे उनको, तो बहुत मेहनत करती थी और उस जमाने में 250 रुपया पर डे का खर्चा था। तो जिस दिन हम वापस आने लगे तो रिसीट कट के वो 250 रुपया वाला अमाउंट जो है वो तो दे दिए और वो आंटी हमारे साथ गाड़ी तक आए। तो मैं एक 500 का नोट निकाला और उनको हाथ में थमाने गया। 10 कदम पीछे हो गई वो लेडी और बोले नहीं नहीं पैसे तो आपने दे दिए, पैसे क्या किस बात की। मैंने उनको बोला आंटी आप मेरे माँ बराबर हो, आपको मैं 500 रुपया नहीं दे सकता। फिर आंटी का जो जवाब आया था वो जिंदगी भर याद रहेगा। वो बोला कि घर में तुम्हारे मम्मी जो काम करती हैं कितने पैसे देते हो उनके काम के लिए। ये सुनने के बाद मेरे जुबान नहीं चला, चुप हो गया हूं मैं। लेकिन ये जो आंटी की मैं बात कर रहा हूं और ये जो साधु की बात कर रहा हूं, कितने लोग इन लोगों की खबर रखते हैं। इतनी जिंदगी की जो वैल्यू है और जो सेल्फ रेस्पेक्ट की जो वजन है इन लोगों का कोई जरूरत ही नहीं है हमारे सोसाइटी में। हम सिर्फ उनको जानते हैं जो लाइमलाइट के आके खड़ा हो जाता है और उनको हजार हजार तालियां मिलते रहते हैं, बस उनको ही हम जानते हैं, इन लोगों को नहीं। थैंक यू।